हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। गाइस, हम लोग 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर लेके आ रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। बहुत ही छोटा और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है दोस्तों। देखो, ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है ये विथ ऑप्शन, सॉरी विदाउट ऑप्शन 3 मार्क के लिए पूछते हैं बच्चों, एंड विथ ऑप्शन डेफिनेटली 4 मार्क्स के लिए कंटेंट पूछते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में। राइट, तो आपको 100% 3 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, और आप पूरे ऑप्शन क्वेश्चन भी देख लो तो आपको मैक्सिमम कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 मार्क के क्वेश्चंस आपको पूछेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस पॉलीमर केमिस्ट्री। ओके, अब देखो बच्चों, पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं कि व्हाट इज दिस पॉलीमर्स आर। ठीक है, पॉलीमर्स यानी क्या एग्जैक्टली देखो बच्चों, पॉली मीन्स सी दिस पॉली मीन्स मेनी। ठीक है, एंड मर मीन्स यूनिट्स, और आप कह सकते हैं पार्ट्स। ठीक है, so the so many units or the parts are come together, joined together. Okay, and there will be a formation of a, say, high molecular mass compound that is actually called as a polymer. ठीक है, तो जो भी ऐसे कंपाउंड है जो कि बहुत सारे यूनिट्स और अ पार्ट जॉइंट हो जाते हैं, मे बी वो यूनिट्स और अ पार्ट या फिर सिंपली आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स सेम टाइप के हो, मे बी डिफरेंट टाइप के हो, एक दूसरे के साथ जॉइंट हो जाएंगे, एंड देयर बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ हाई मॉलिक्यूलर मास, हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड। ओके, या फिर आप कह सकते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, these are actually called as polymers. ठीक है, तो पॉलीमर की ये डेफिनेशन सी एक्चुअली, तो पॉलीमर्स आर कॉल्ड टू बी अ हाई मॉलिक्यूलर मास मैक्रोमोलिक्यूल्स। यहाँ पे मैक्रो लिखा है मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स है बच्चों, अंडरस्टूड। सो डेफिनेटली यहाँ पे दिस ऑल कंपाउंड्स, दिस पॉलीमर्स आर एक्चुअली फॉर्म थ्रू द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। जहां पे कार्बन एटम होगा, डेफिनेटली कार्बन एटम लिंक होंगे थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड ओनली। समझ में आ गया? तो फिर कंटिन्यूस चेन रहेगी ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड ओनली बिटवीन द कार्बन एटम्स, एंड दे डेफिनेटली हैव द high molecular mass. Understood? So this is all about the introduction part of this polymers actually. ठीक है, पॉलीमर क्या है बच्चों? पॉलीमर्स आर सिंपली कॉल्ड टू बी a high molecular mass macromolecules. These are called polymers. What is the meaning of a polymer? Poly means many, मर यानी units और the parts. So तो बहुत सारे units और parts एक दूसरे के साथ कंबाइन होके जो मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, दैट इज कॉल्ड टू बी अ पॉलीमर, एंड होल प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ओके, द प्रोसेस थ्रू विच द पॉलीमर्स आर फॉर्म एक्चुअली, दैट इज कॉल्ड टू बी अ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। तो शुरू करते हैं फिर what is actually that is actually the introduction, यहीं पे इनफैक्ट मैंने बता दिया हूँ। ओके, सो दैट इज about polymers. Now we'll go for the classification of polymers. Okay, introduction part is done. Now the classification of polymers. अब बच्चों देखो, क्लासिफिकेशन है polymers का, so there are different ways in fact. ठीक है, बहुत सारे 5 से 6 different ways है on the basis of which we can classify the polymers. One by one डिस्कस करेंगे, उनके सारे एग्जाम्पल्स, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले बच्चों। ओके, पहला क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन सोर्स और द ओरिजिन। ठीक है, बेस्ड ऑन सोर्स और ओरिजिन, ये देख लो, बेस्ड ऑन सोर्स और ओरिजिन। सो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कितने टाइप से पॉलीमर्स है? तो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमर। पहला तो है दैट इज नेचुरल पॉलीमर, द अदर वन इज सिंथेटिक पॉलीमर, एंड द थर्ड वन इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ऐसे 3 पॉलीमर्स है। ठीक है, फर्स्ट वन डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज नेचुरल पॉलीमर्स इज। देखो बच्चों, नाम ही बता रहा है नेचुरल पॉलीमर्स, द पॉलीमर्स विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। ठीक है, तो दोस दीज आर द पॉलीमर्स विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। ठीक है, तो ऐसे पॉलीमर्स को क्या कहेंगे हम लोग? दिस आर नेचुरल पॉलीमर्स। ओके, तो नेचुरली ऑप्टिंग पॉलीमर्स कौन कौन से है बच्चों? एग्जाम्पल अगर आप देख लो, नेचुरली ऑप्टिंग पॉलीमर्स से कॉटन है, कॉटन इज अ नेचुरल पॉलीमर, करेक्ट ना? कॉटन आपको नेचुरली मिलेगा, कॉटन प्लांट से मिलता है, करेक्ट। आपको चलो आप लिनन ले लो, दैट इज ऑल्सो एक्चुअली कॉटन प्लांट से ही मिलता है आपको। इवन सिल्क, वुल, दीज आर फ्यू नेचुरल पॉलीमर्स। ओके, तो ये आपको सिल्क कहाँ से मिलेगा? सिल्क वर्म से मिलेगा। वुल कहाँ से मिलेगा? शीप के से वुल निकाला जाता है।
ठीक है। तो गाइस ये जो हो गए नेचुरल पॉलीमर, सॉरी, नाउ नेचुरल पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। तो फिर वही नेचुरल पॉलीमर्स के दो फर्दर टाइप्स है बच्चों, ओके। वन इज कॉल्ड टू बी प्लांट पॉलीमर्स एंड सेकंड वन इज एनिमल पॉलीमर्स। अब वहां से भी आप एग्जांपल आप आइडेंटिफाई कर ही पाओगे एग्जैक्टली व्हाट इज दिस प्लांट पॉलीमर्स आर। प्लांट पॉलीमर्स यानी क्या, दोस पॉलीमर्स विच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स ओनली, ओके। दीज आर द पॉलीमर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, करेक्ट है ना, ओके। The polymers which obtained from plants are called to be a plant polymers। अब बच्चों इनके एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखे ही है, जो कि कॉटन और लिनन ये प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या आ जाएंगे यहाँ पे, कॉटन, लिनन, these are few examples of a plant। jute एक और एग्जांपल है एक्चुअली, जो कि प्लांट से ही मिलता है। तो प्लांट पॉलीमर्स आर दोस पॉलीमर्स व्हिच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स ओनली, अंडरस्टूड। एग्जांपल कौन सा दे देंगे आप, कॉटन, लिनन, जूट, दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, ओके। एनिमल पॉलीमर्स डेफिनेटली ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, obtained from nature is definitely, and animals specifically obtained from एनिमल्स, अंडरस्टूड। अब एनिमल्स फाइबर्स या फिर पॉलीमर्स कौन सा है, सिल्क, वुल, ओके। ये सारे एग्जांपल्स हो गए बच्चों। सिल्क कहां से मिलता है, सिल्कवर्म से। वुल कहां से मिलता है, शीप से, करेक्ट नो। तो ये एग्जांपल्स हो गए एनिमल फाइबर, एनिमल पॉलीमर्स के, ओके। तो गाइस क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन सोर्स और ओरिजिन, जिसका पहला टाइप है नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर्स आर द पॉलीमर्स व्हिच ऑब्टेन फ्रॉम नेचर ओनली, एग्जांपल कॉटन, लिनन, वुल, सिल्क। और उसी के बेसिस पे ऑन द बेस्ड ऑन ओरिजिन, यानी आइदर वो प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है। दो फर्दर टाइप्स है प्लांट पॉलीमर्स, natural polymers के ही further types actually, plant polymers and the animal polymers। plant polymers are the natural polymers which obtain from plant only, okay, and animal polymers are the natural polymers which obtain from animals only, understood। what are the examples of plant polymers, cotton, linen, jute are some examples, and animal polymers का example क्या है, silk, wool are some examples, understood। चलो तो ये सारी केस हो गया किसके लिए, नेचुरल पॉलीमर्स के लिए, ओके। देन आगे बढ़ता है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर यानी क्या बच्चों, सिंथेटिक यानी मैन मेड पॉलीमर्स। सो डेफिनेटली दीज आर द पॉलीमर्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय मैन और और व्हिच आर प्रिपेयर्ड यू कैन से इन द इंडस्ट्री ओनली, ठीक है। इंडस्ट्री में प्रिपेयर करने वाले पॉलीमर्स या फिर मैन मेड पॉलीमर्स। सो विल राइट ओवर हियर दीज आर मैन मेड पॉलीमर्स, और यू कैन से आर्टिफिशियल पॉलीमर, ठीक है। आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड करने होते हैं वो पॉलीमर्स, या फिर मैन मेड पॉलीमर्स आर कॉल्ड टू बी synthetic polymers, understood। so these are prepared synthetically or you can say artificially or man made polymers only। example कौन सा है बच्चों, okay, example देखो, आपने कभी example देखा सुना होगा शायद से डेक्रॉन, या फिर टेरिलीन सुना होगा, ओके, पॉलीथीन सुना होगा, अंडरस्टूड, ओके, पॉली पीवीसी सुना होगा। So these all are the synthetic polymers only। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी की चेयर होती है, पीवीसी का टेबल होता है, अंडरस्टूड। पीवीसी वायर्स होते हैं, ओके, जो कंडक्टिंग वायर्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग वायर्स के ऊपर जो कोटिंग होती है वो वाले वायर्स पीवीसी वायर्स कहते हैं हम लोग। पीवीसी यानी क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पी यानी पॉली, वी यानी विनाइल एंड सी यानी क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड से बने हुए पॉलीमर्स पीवीसी। इथिलीन से बने हुए पॉलीथीन, पॉलीथीन की बैग होती है दोस्तों, ओके। देन टेरिलीन, टेरिलीन या फिर डेक्रॉन, okay, that is also a polymer which is artificial polymer or a synthetic polymer or man made polymers only, understood। so ये सारे examples हो गए this one synthetic polymers के। अब चले जाते हैं the third type of a natural polymer, that is semi synthetic polymer, ठीक है। क्या है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। बच्चों सेमी सिंथेटिक पॉलीमर आर दोज पॉलीमर्स which are actually obtained from nature, but you know these are say कह सकते हैं कि on the natural polymers only some chemical process are done, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर्स के ऊपर ही कुछ केमिकल प्रोसेस की जाती है, ओके, एंड देन न्यू टाइप ऑफ अ नेचुरल पॉलीमर और यू कैन से बेस्ड ऑन सोर्स फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी सेमी सिंथेटिक, ठीक है। सिंथेटिक पॉलीमर तो प्योरली आर्टिफिशियल ही है, बट सेमी सिंथेटिक पॉलीमर यानी क्या, नेचुरल पॉलीमर के ऊपर ही कुछ
केमिकली प्रोसेस की जाएगी एंड न्यू पॉलीमर्स आर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड टू बी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब ओके, अब इसमें एग्जाम्पल कौन से होंगे? से एग्जाम्पल सेल्यूलोज, से फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज, सेल्यूलोज इज एक्चुअली अगेन नेचुरल पॉलीमर ओनली, बराबर है। तो सेल्यूलोज को ट्रीट किया जाएगा विद अ नाइट्रेट, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ सेल्यूलोज नाइट्रेट। देन सेल्यूलोज विस्कस रेयन और सेल्यूलोज रेयन, these are few example actually जहां पे सेल्यूलोज के ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट की जाएगी एंड न्यू सेट्स ऑफ अ पॉलीमर फॉर्म किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड टू बी अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो दोस्तों ये है नेचुरल सॉरी सोर्सेस के ऊपर पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर्स ऑब्टेन नेचुरली, उसके फर्दर दो टाइप, प्लांट एंड एनिमल पॉलीमर्स। देन सिंथेटिक पॉलीमर डेफिनेटली प्योर आर्टिफिशियली इंडस्ट्री में प्रिपेयर किए जाने वाले पॉलीमर्स आर सिंथेटिक पॉलीमर्स, ओके। एंड देन सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, दीज आर नेचुरल पॉलीमर्स on which some chemical treatment are done। समझ में आ गया? नेचुरल पॉलीमर सेल्यूलोज ये नेचुरल पॉलीमर है, उसके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट की जाएगी तो उसको कहेंगे जाएंगे हम लोग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। उसके एग्जांपल मैंने कुछ लिखा है, दैट इज सेल्यूलोज नाइट्रेट या फिर सेल्यूलोज रेयन या विस्कस रेयन आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर। डन विद दिस पॉलीमर और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन सोर्सेज और द ओरिजिन, ठीक है, बेस्ड ऑन सोर्सेज और द ओरिजिन हमने कंप्लीट कर लिया। तीन टाइप है, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर नाउ, ओके, स्ट्रक्चरल बेसिस हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है पॉलीमर्स का। और यहाँ पे भी बच्चों हमें तीन टाइप्स मिलते हैं। कौन कौन से तीन टाइप्स है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स, second one is branch chain polymers and the third one is cross link polymers। these are the three types, ठीक है, लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर। अब लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर यानी नाम से ही पता चलेगा, नाम से ही हम लोग गेस कर पाते हैं कि लीनियर चेन होगी पॉलीमर मॉलिक्यूल की, बराबर है। सो लीनियर पॉलीमर्स दीज आर, देयर इज अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अ पॉलीमर मॉलिक्यूल और यू कैन से मोनोमर मॉलिक्यूल। बच्चों मोनो यानी सिंगल, मर यानी यूनिट, यानी एक टाइप के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली चेन फॉर्म करेंगे, ओके, दैट इज कॉल्ड टू बी और व्हाटएवर द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द पॉलीमर इज कॉल्ड एज अ मोनोमर। बच्चों ठीक है, यहाँ पे आप बहुत सारे बार वो वर्ड सुनेंगे मोनोमर, मोनोमर, मोनोमर यानी आपका मेन रिएक्टेंट जो कि पॉलीमर फॉर्म करेगा। अब पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड है, समझ लो, ओके, एक एग्जांपल ही दे देते हैं। जैसे मैंने पीवीसी लिखा है तो पीवीसी का विनाइल क्लोराइड ये फार्मूला है, तुरंत मिल जाएगा के अकॉर्डिंग वो पूरा का पूरा वो और ये है विनाइल क्लोराइड। अब ये विनाइल क्लोराइड ये हो गया मोनोमर। अब यही नंबर ऑफ टाइम कंटिन्यूअस चेन फॉर्म करेगा तब हमें मिलेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। दिस इज विनाइल क्लोराइड, एक कंटिन्यूअस चेन मिलेगी ऑफ अ रिपीटिंग यूनिट ओनली। ये रिपीटिंग यूनिट होगा, ये नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता जाएगा, लाइक ऐसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर वापस से CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे Cl सिंगल बॉन्ड CH2 CH, Cl। अब आप देख लो तो CH2 CHCl, ये CH2 CHCl, CH2 CHCl, CH2 CHCl, ये कंटिन्यूअस चेन यहाँ पे मिल रही है आपको, अंडरस्टूड। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज अ मोनोमर और ये कंटिन्यूअस अभी चेन मिल जाएगी तो दैट इज कॉल्ड टू बी अ पॉलीमर, एग्जांपल या पॉलीविनाइल क्लोराइड। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे बच्चों मोनोमर यूनिट आपको कंटिन्यूअसली देखने को मिलेंगे, सिमिलर टाइप के हो सकता है, मे बी डिफरेंट टाइप के हो सकता है। ओके, तो गाइस यहाँ पे देख लो कि हियर आल्सो द वर्ड इज रिटन मोनोमर। हाँ, तो फिर इन अ लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स क्या होगा? देयर इज अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अ मोनोमर यूनिट, ठीक है, देयर इज अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अ मोनोमर यूनिट। एक टाइप के जो यूनिट है, ओके, सिमिलर टाइप ऑफ यूनिट, वो लीनियर अरेंजमेंट होगी बच्चों वहां पे, ओके। एंड एग्जाम्पल पीवीसी, जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी बताया, या फिर हाई डेंसिटी पॉलीमर और हाई डेंसिटी पॉलीथीन, यू कैन से इंस्टेड ऑफ पॉलीमर हम लोग लिख लेते हैं वहां पे पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीमर लिखा है एक्चुअली, बट पॉलीथीन है। अब आप एक ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है कि एक सिंपल लीनियर चेन है, ओके, कंटिन्यूअस चेन आपको मिल जाएगी। सो दैट इज एक्चुअली अ लीनियर पॉलीमर। अगर मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूँ किसका, पॉलीथीन का ही लिखो, तो फिर पॉलीथीन में आपको क्या मिल जाएगा, लाइक इस तरह का चेन मिलेगा आपको। राइट ओवर हियर, पॉलीथीन में CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 रहेगा ना, ओके, करेक्ट। सो हियर
देन ये CH2, ये CH2, और ऐसी कंटिन्यूस आपको चेन मिलती रहेगी। अंडरस्टूड? तो इस तरह वो की आप चेन आपको इधर ही कर, मिलेगी, तो एक लीनियर चेन मिल जाएगी। सो यहाँ दैट तक इज कॉल्ड आपको टू बी पता है। अ लीनियर और और अ दोस्तों स्ट्रेट मुझे चेन पॉलीमर। ओके, आगे बढ़ेंगे। ब्रांच और चेन पॉलीमर्स, अब डेफिनेटली नाम में ही पता चल रहा है एग्जैक्टली आप सारे टाइप्स में आपको नाम से ही आइडेंटिफाई कर पाओगे या गेस कर पाओगे कि किस टाइप का अरेंजमेंट हो सकती है, ठीक है, किस टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है। तो लीनियर पॉलीमर में लीनियर चेन मिलेगा, ब्रांच और चेन पॉलीमर्स में कुछ चेन्स मिलेंगे आपको। सो हियर दीज आर द पॉलीमर हैविंग 3 फंक्शनल ग्रुप और ऑलरेडी हैविंग साइड चेन, ओके, गिव्स राइज टू अ ब्रांच चेन पॉलीमर्स। 3 फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, या फिर साइड चेन मिल जाएगी आपको। सो दिस सॉर्ट ऑफ पॉलीमर्स आर कॉल्ड टू बी अ ब्रांच चेन पॉलीमर। एग्जांपल कौन सा है? लो डेंसिटी पॉलीथीन, ये एक एग्जांपल है। अब आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये लीनियर चेन है जहां पे की एक ब्रांचिंग है, यहाँ पे भी एक लीनियर चेन जहां पे ब्रांचिंग है बच्चों, तो ब्रांचिंग मिल जाएगी, ओके, ऑन द लीनियर चेन। सो दैट सॉर्ट ऑफ अ पॉलीमर इज कॉल्ड टू बी अ ब्रांच चेन पॉलीमर। समझ में आ गया? ओके, लीनियर चेन पॉलीमर, लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर हो गया, ब्रांच चेन पॉलीमर हो गया। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज क्रॉस लिंक पॉलीमर। ठीक है, क्रॉस लिंक पॉलीमर। अब बच्चों क्रॉस लिंक पॉलीमर में इन दिस टाइप क्रॉस लिंक आर प्रोड्यूस बिटवीन द लीनियर चेन, लीनियर चेन के बीच में ही क्रॉस लिंक होंगे। अगर आप एग्जांपल देख लो, ये लीनियर चेन है, ये यहाँ पे भी लीनियर चेन है, ये लीनियर चेन है, राइट। अब लीनियर चेन दोनों कनेक्ट हो जाएंगे थ्रू द क्रॉस लिंक। ये लीनियर चेन है, जो दो कनेक्ट हो गए थ्रू द क्रॉस लिंक ओनली, तो दोनों के बीच में कुछ लिंक हो जाएगा, ठीक है, कुछ बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी, एंड ऑल दीज चेन्स आर गेट लिंक टुगेदर। एक सिंपल सी लीनियर चेन है, पर एक दोनों के बीच में अगर बॉन्डिंग फॉर्म होगी तो उसको हम लोग कहेंगे एक्चुअली क्रॉस लिंक पॉलीमर। समझ में आ गया? सो दीज आर द पॉलीमर्स, क्रॉस लिंक आर प्रोड्यूस बिटवीन द पॉलीमर्स। एग्जांपल बेकेलाइट है, मेलामाइन, दीज आर फ्यू एग्जांपल्स। हम लोग प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे बेकेलाइट का भी, मेलामाइन का भी, जैसे हम लोग चैप्टर आगे बढ़ेंगे तब। ओके, तो ये ऑन द स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, 3 टाइप है दोस्तों, लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर। नेक्स्ट वन इज ब्रांच और दिस वन ब्रांच चेन पॉलीमर, एंड थर्ड वन क्रॉस लिंक पॉलीमर। ओके, डन विद दिस, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कौन कौन सी है उसके बेसिस पे टाइप्स आपको मिल जाएंगे बच्चों। यहाँ पे आपको 2 ही टाइप मिलता है, वन इज एडिशनल पॉलीमराइजेशन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ चेन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कितने टाइप है? 2 टाइप है। एक तो है एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा है बच्चों सी यहाँ पे भी नहीं, एक्चुअली ओवर हियर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, चलो पहले तो डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज दिस एडिशन पॉलीमराइजेशन इज। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होगा बच्चों? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीमर बाय एडिशन ऑफ मोनोमर। ओके, एडिशन ऑफ मोनोमर विदाउट लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अब ऐसे पॉलीमर्स मिलेंगे हमें, कंटिन्यूसली मोनोमर यूनिट ऐड होते जाएंगे। ओके, कंटिन्यूसली दैट यूनिट्स ऐड होते जाएंगे विदाउट लॉस ऑफ एनी बाई प्रोडक्ट और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी बाई प्रोडक्ट, यू कैन से। सो दैट सॉर्ट ऑफ अ पॉलीमर इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ this addition polymerization। एग्जाम्पल पॉलीथीन, पीवीसी। अब मैंने एग्जाम्पल पीवीसी का बताया ही है आपको, तो n नंबर ऑफ से CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये विनाइल क्लोराइड है। n नंबर यानी कितने भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 1 CR हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगा बच्चों, तो कंटिन्यूअस आपको एक चेन मिल जाएगा, CH2 CHCl का कंटिन्यूस चेन मिलेगा, इसीलिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे n लिख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है बच्चों पीवीसी का। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पीवीसी। अब आपको CH2 CHCl, CH2 CHCl, CH2 CHCl, अब आपने विनाइल क्लोराइड ही दिया, नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल ऐड कर लिए, आपको एक कंटिन्यूस चेन मिली, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो कोई आई एम सॉरी, नो फॉर्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट आई कैन से। ठीक है, ये तो प्रोडक्ट तो मिल गया, मेन प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट नहीं है। अंडरस्टूड? सो विदाउट लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल and there is a chain of that monomer unit forms, that is called as actually addition polymerization। addition हो गया है मोनोमर यूनिट का, कंटिन्यूस एडिशन हो रहा है, कोई स्मॉलर मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं हो रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट, सो उसको हम लोग कहेंगे एडिशन पॉलीमर। अंडरस्टूड? ये एग्जांपल है बच्चों विनाइल क्लोराइड का, ओके, फॉर्मेशन ऑफ पीवीसी का। ओके देन, अब बच्चों ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है दैट इज एक्चुअली डन थ्रू द मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म के भी 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन,
सेकंड स्टेप इज चेन प्रोपोगेशन एंड द थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप्स है बच्चों, ठीक है। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज दिस ऑल दिस स्टेप्स आर। देखो बच्चों, ये जो मैकेनिज्म है यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? फ्री रेडिकल। शायद से यहाँ पे लिखा भी होगा मिथाइल रेडिकल, दैट इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल यानी क्या बच्चों? यू कैन सी ओवर हियर CH3 के ऊपर मैंने एक डॉट दिया है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ये डॉट एक्सप्रेस करेगा सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स आर दोज रेडिकल्स which contain unpaired electron which are highly reactive but are chargeless species. I repeat, free radicals are a radical which contain unpaired electron, highly reactive बट आर चार्जलेस स्पीसीज, कोई चार्ज नहीं रहता, ठीक है। शायद आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे लेक्चर्स पढ़े होंगे 11th में, तो हमने टाइप ऑफ और क्लीवेज ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था, होमोलाइटिक क्लीवेज एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। वहां पे जब होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो फ्री रेडिकल फॉर्म होता है बच्चों, ओके। तो फ्री रेडिकल के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 11th, ओके, वहां पे हमने डिस्कस ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं। तो आप प्लीज, अगर आप नहीं है फ्री रेडिकल के बारे में जानते, तो डिटेल हमने एक्सप्लेनेशन वहां पे दे दिया, ओके देन। तो गाइस चलो शुरू करते हैं वो मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ऑलरेडी, आपको 1 और 2 टाइम्स पूछा है प्रीवियस एग्जाम्स में, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैकेनिज्म में 3 स्टेप वैसे मैंने बोले। पहली स्टेप है चेन इनिशिएशन। अब चेन इनिशिएशन में क्या होगा बच्चों? ये एक मॉलिक्यूल है दैट इज कॉल्ड एसिटाइल पेरोक्साइड, ठीक है। CH3 डबल बॉन्ड OCO CH3, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, जैसे मैंने बोला था ना अभी टर्म जस्ट वर्ड इंट्रोड्यूस किया, होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज यानी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन तो फ्री होंगे, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा बच्चों? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। और अगर वो ब्रेक होता है तो भी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। अब दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे बिटवीन द एलिमेंट, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे बिटवीन द एलिमेंट, उसको होमोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। और अगर बॉन्ड ब्रेक होगा, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो फ्री होंगे वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन द एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तब कैटायन एंड एनायन फॉर्म होता है, एंड होमोलाइटिक क्लीवेज में फ्री रेडिकल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रली 2 ऑक्सीजन एटम है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड, समझ लो वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री। 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ऑक्सीजन एटम के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा दूसरे ऑक्सीजन एटम के पास, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्सीजन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के पास, इस तरह से या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब CH3C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, और उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसी तरह से CH3C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी आपको एक फ्री रेडिकल मिल जाएगा 2 मोल्स ऑफ, और यहाँ पे 2 नंबर ऑफ CH3C डबल बॉन्ड हो फ्री रेडिकल, ठीक है। CH3C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड O, एंड इट कंटेन्स द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? यहाँ का ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, दोनों ऑक्सीजन एटम दोनों सिमिलर है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन एटम के पास, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन एटम के पास, तो CH3C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो विद द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे 2 रेडिकल फॉर्म हो गए। फाइनली क्या होगा, जब आप हीट करोगे या फिर कंटिन्यूस प्रोसेस होगी, तब ये जो C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, यानी एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, यानी क्या CO2, तो वो CO2 निकल जाएगा, अंडरस्टूड। CO2 निकल जाएगा, एंड दिस CH3 ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज अ मिथाइल फ्री रेडिकल और मिथाइल कंपाउंड, तो मिथाइल के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा यहाँ पे, इस मिथाइल के ऊपर या फिर मिथाइल ग्रुप के कार्बन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल, अंडरस्टूड। एंड हियर माइनस ऑफ CO2 लिखा है, यानी आप इधर एक तो एज अ प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट दिखाओगे प्लस CO2, या फिर आप उसी एरो पे माइनस CO2 लिख दो, दैट इज ऑल्सो indicated that there is a formation of a CO2 over there। तो गाइस आप देख सकते हैं चेन इनिशिएशन प्रोसेस में फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है। यहाँ पे CH3 ग्रुप के ऊपर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। अब मैंने कहा फ्री रेडिकल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाईली रिएक्टिव, ओके, रिएक्टिव हाईली है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो पेयर करके कोई कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो it will react with the another reagent, understood। अब आप CH3 फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया, ठीक है, इन द इनिशिएशन प्रोसेस, ओके देन। तो CH3 फ्री रेडिकल मिथाइल ग्रुप को जनरली हम लोग या फिर अल्काइल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो R डॉट इट विल रिएक्ट विद द मोनोमर यूनिट, यहाँ पे विनाइल ग्रुप रखा है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Y। अब ये Y बच्चों रिप्रेजेंट कर रहे हैं
क्लोरीन ग्रुप, ठीक है, विनाइल क्लोराइड होगा, विनाइल ब्रोमाइड होगा, या फिर या ना हैलोजन एक्सप्रेस कर रहा है वहां पे, ठीक है। तो हियर सिंपली वाई इज एक्सप्रेसिंग दैट से हैलोजेंस अटैच टू दिस बॉन्ड। विनाइल क्लोराइड होगा, पीवीसी के लिए क्लोराइड हो सकता है, पीवीबी के लिए विनाइल ब्रोमाइड हो सकता है, बट जनरली विनाइल क्लोराइड ये कंपोनेंट रहता है, ठीक है। तो वी विल कंसीडर ओवर हियर दैट वाई इज नथिंग बट Cl, अंडरस्टूड। अब ये फ्री रेडिकल, दिस इज अल्काइल फ्री रेडिकल जो ऑलरेडी इधर फॉर्म हो चुका है बच्चों, ये मिथाइल फ्री रेडिकल यानी अल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये फॉर्म हुआ, दैट विल कंबाइन विद द विनाइल मोनोमर यूनिट, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू फ्री रेडिकल। अब आप देख सकते हैं RCH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड हैविंग Y, और ये कार्बन के ऊपर ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, बराबर है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब क्या है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ फ्री रेडिकल, करेक्ट। अब ये न्यू फ्री रेडिकल बच्चों यहाँ पे फॉर्म हो गया, ओके। अब क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, एक ये छोटा मोलार मास वाला फ्री रेडिकल था, जैसे ये मोनोमर यूनिट के साथ, विनाइल मोनोमर यूनिट के साथ अटैच हुआ, एक बड़ा फ्री रेडिकल हैविंग अ बिगर मोलार मास ये फॉर्म हो गया, दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है। तो मोनोमर यूनिट के साथ फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा विद द लिटिल बिट लार्जर मोलार मास ओनली। नाउ देयर इज अ नेक्स्ट स्टेप, अब स्टेप नंबर 2 दैट इज कॉल्ड चेन प्रोपोगेशन, ठीक है। इनिशिएशन में ओनली एंड ओनली फ्री रेडिकल विल फॉर्म ओवर दैट, ठीक है। इनिशिएशन प्रोसेस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। प्रोपोगेशन में वापस ये जो फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है रिएक्ट विद अनदर मोनोमर यूनिट, एक और मोनोमर यूनिट के साथ रिएक्ट हो जाएगा। देखो RCH2 CH2 and this C contain unpaired electron react with this monomer unit n number of CH2 CH, CH2 double bond CHY, okay, this is monomer only। अब आपको एक और बड़ा फ्री रेडिकल फॉर्म होता हुआ मिलेगा, यानी समझ गए, ओनली एंड ओनली फ्री रेडिकल फॉर्मेशन इज देयर। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशिएशन प्रोपोगेशन, इनिशिएशन में स्मॉलर मोलार मास वाले फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहे हैं, प्रोपोगेशन में नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट अटैच टू दैट फ्री रेडिकल एंड द बिगर मोलार मास फ्री रेडिकल विल फॉर्म ओवर देयर। समझ में आ रहा है। तो ये RCH2 CHY सिंगल बॉन्ड CH2 CHY, ये देखो CH2 CHY n नंबर्स, ये n जो है ये यहाँ पे लिख दिया एंड कंटिन्यूएशन चेन बना दी विद CH2 CHY, ओके। तो ये R के प्लेस पे ये CH2 CHY ये साथ में R के साथ ज्वाइंट हो गया विद n नंबर्स एंड एक बड़ा फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया। अब बच्चों आ जाता है टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन यानी एंड होगा, टर्मिनेट होगा रिएक्शन, ठीक है। एंड कब होगा, जब बच्चों दो फ्री रेडिकल की जो दोनों एंड है वो जॉइंट हो जाएंगे। अगर मैं एग्जाम रिएक्शन लिखूं, सी आई जस्ट सिंपली राइट दिस वन, वो फ्री रेडिकल लिख लेता हूं। ये देखो ये R है, उसके बाद CH2 CHY, ये n नंबर CH2 CHY, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन प्लस, अब इसको उल्टा लिखना है मुझे, ठीक है, प्लस उसको उल्टा लिखना है, दैट इज CHY देन CH2, ठीक है, CHY CH2, अब ये CH2 CHY R, तो I'll write this CHY CH2 n नंबर और उसके साथ क्या अटैच है R, ठीक है। अब बच्चों यही फ्री रेडिकल, ये मैंने दो लिखे थे, ये दो सेपरेट लिख दिए मैंने। अब होगा क्या यहाँ पे, ये कार्बन एटम हैविंग इलेक्ट्रॉन, दिस पर्टिकुलर कार्बन एटम हैविंग इलेक्ट्रॉन, यानी टू एंड ऑफ द फ्री रेडिकल, ये अगर एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, ये यहाँ पे सॉरी ये मैंने इरेजर ले लिया था, ओके, ये इलेक्ट्रॉन, अब ये दोनों अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे ऐसे इधर, तो एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। यू गॉट द पॉइंट, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यही है, देखो RCH2 CHY n+1 सिंगल बॉन्ड CHY CH2 एंड देन R, है ना, RCH2 CHY, ओके, सिंगल बॉन्ड CH2 CHY, ओके, हैविंग और CH हैविंग R ग्रुप ओवर देयर, ओके। तो ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गया दोनों के बीच में एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस पॉलीमर यूनिट। तो बच्चों ये आप देख लो, तो ये एक वन एंड ऑफ द फ्री रेडिकल and another end of the free radical will share the electron, formation of a single bond and there is a formation of a polymer unit। समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। तो मैं सेपरेटली लिखकर यहाँ पे बता दिया कि हाउ दिस कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म एंड हाउ द दिस रिएक्शन विल एंड ओवर देयर। फ्री रेडिकल के दोनों एंड को हमने मर्ज कर लिया, ओके, या फिर अटैच कर लिया एंड दे शेयर्स द इलेक्ट्रॉन ओनली एंड एज दे शेयर्स द इलेक्ट्रॉन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नो फर्दर फ्री रेडिकल फॉर्म ओवर देयर, फर्दर फ्री रेडिकल फॉर्म नहीं हो रहा है, तो फिर आगे रिएक्शन बढ़ेगी या नहीं, एंड देन रिएक्शन विल गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर। समझ में आ रहा है बच्चों, इसको इरेज कर लेता हूं मैं, तो यू मे गेट कंफ्यूज, अदरवाइज आपको सिर्फ इतना ही लिखना है जो फिलहाल स्क्रीन पे दिख रहा है, अंडरस्टूड, यही सारी चीज है, ओके। तो गाइस ये है टोटल
यू नो दैट एडिशन पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म, चेन पर इनिशिएशन जहां पे फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है, देन chain propagation में the smaller free radical will further react with the monomer unit to get the bigger molar mass free radical. In the termination, chain termination step में two end of the free radical shares the electron, forms the covalent bond, and there will be a termination of the reaction only. Understood? So this way the overall polymer is formed. So this is बच्चों what is that classification of polymer based on modes of polymerization, that is addition polymerization. ठीक है, अब बच्चों फर्स्ट एडिशन पॉलीमराइजेशन तो कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग चले जाते हैं फॉर द सेकंड स्टेप, दैट इज और सेकंड टाइप ऑफ दैट बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. अब बच्चों कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में उससे पहले रिकॉल कर ले तो व्हाट इज एडिशन पॉलीमर. एडिशन पॉलीमर में क्या हो रहा था, मोनोमर यूनिट अटैच होंगे, देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉलर यूनिट एज अ और एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर यूनिट एज अ बाय मॉलिक्यूल, बाय प्रोडक्ट. यहां पे क्या हो रहा है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीमर फ्रॉम पॉलीफंक्शनल मोनोमर विद द एलिमिनेशन ऑफ सम स्मॉल मॉलिक्यूल. देखो, विद द एलिमिनेशन ऑफ सम स्मॉल मॉलिक्यूल, यहां पे कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे. कौन से मॉलिक्यूल, वाटर एलिमिनेट हो सकता है, HCl एलिमिनेट हो सकता है, मेथनॉल एलिमिनेट हो सकता है, अमोनिया एलिमिनेट हो सकता है. इस टाइप के पॉलीमराइजेशन को हम लोग कहेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. ठीक है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिशन पॉलीमराइजेशन की अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीमर बाय एडिशन ऑफ मोनोमर विदाउट लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल. ठीक है, विदाउट लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल. यहाँ पे loss of or elimination of some small molecules are there. Understood? That is called condensation polymerization. तो टेरिलीन डेक्रोन और सम और टेरिलीन को ही डेक्रोन बोलता है एक्चुअली बच्चों. ओके, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. ये रिएक्शन है बच्चों, साथ में ही दे दिया है एग्जांपल के साथ ही या फिर टाइप्स के साथ ही ये पूछते हैं रिएक्शंस किस तरह से डेक्रोन फॉर्म हुआ. तो देखो, इथिलीन ग्लाइकॉल है n नंबर, OH CH2 CH2OH, दैट इज कॉल्ड इथिलीन ग्लाइकॉल. n नंबर यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. रिएक्ट विद टेरेप्थेलिक एसिड, बेंजीन रिंग ड्रॉ करना है और COH ग्रुप फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे. ओके, आपको वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल बेंजीन रिंग ड्रॉ करना है फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे. COH ग्रुप वो भी n नंबर, दैट इज टेरेप्थेलिक एसिड. पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगी, देयर विल बी एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा. कहां से एलिमिनेट होगा, अगर आप देखो तो वाटर मॉलिक्यूल ये एलिमिनेट होगा. सी, ये OH, ये OH एंड देन ओके, ये देख लो, ये जो है वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगी इफ यू सी प्रॉपरली. तो ये OH ग्रुप ये हो गया, CH2 ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2. अब ये OH और इधर का H हटा देंगे तो बचा क्या, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड O. फिर ये CO यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो दैट्स व्हाई आई रोट ओवर हियर C डबल बॉन्ड, या फिर आप सिंपली OC लिखो तो भी चल जाएगा. उसके बाद क्या है, बेंजीन रिंग, फिर ये N मॉलिक्यूल्स, वो रिपीटेशन होगी उसकी, देन C डबल बॉन्ड OH, ये C डबल बॉन्ड OH प्लस n नंबर ऑफ वाटर. ये देखो, ये n नंबर ऑफ वाटर निकल गया, OH एंड H. तो बच्चों आपको सिंपली याद रखना है, जब भी पॉलीमर केमिस्ट्री आप चैप्टर प्रिपेयर करेंगे, आपको कोई भी पॉलीमर प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे ये टेरिलीन या डेक्रोन प्रिपेयर कर रहा है या फिर आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी, आपको सिंपली याद रखना होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मोनोमर यूनिट. आपको क्या याद रखना होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मोनोमर यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलीमर. अगर वो याद हो गया तो आपको ये पॉलीमर का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला याद करने की जरूरत है ही नहीं, वो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यही स्मॉल मॉलिक्यूल कुछ एलिमिनेट होंगे. यही दो प्रोसेस होने वाली है, एडिशन पॉलीमराइजेशन या फिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से ही प्रिपरेशन करेंगे हम लोग पॉलीमर का. कुछ ऐड होगा, कुछ बाई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. कभी कंडेंसेशन पॉलीमर होगा तो कुछ स्मॉलर मॉलिक्यूल, ये ऐसे मॉलिक्यूल कुछ एलिमिनेट होंगे ओनली. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर ही एलिमिनेट हो जाएगा बच्चों. तो आपको याद रखना है मोनोमर यूनिट, वाटर निकाल दो, आपको टेरिलीन या फिर डेक्रोन मिल गया. मोनोमर यूनिट कौन सा, इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरेप्थेलिक एसिड. उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है. सो सच अ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. तो ये बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया वन मोर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट इज रिंग, दैट इज थर्ड टाइप एक्चुअली, दैट इज रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन. इसी में तीसरा टाइप है, आई सेड 2 एक्चुअली, बट दैट इज थर्ड वन आल्सो, दैट इज कंडेंसेशन एंड द थर्ड इज रिंग ओपनिंग. या रिंग ओपनिंग में सिंपल है, रिंग ओपन हो जाएगी. ठीक है, तो फिर यहाँ पे दिस इज अ टाइप ऑफ पॉलीमर वेयर द साइक्लिक कंपाउंड लाइक लैक्टम या फिर साइक्लिक ईथर लाइक लैक्टोन्स एक्सेट्रा पॉलीमराइज्ड बाय अ रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन. तो रिंग ओपन हो जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक लीनियर चेन वाला पॉलीमर मिल जाएगा हमें. आप एग्जांपल देख सकते हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ एप्सिलॉन कैप्रिलैक्टम. दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन कैप्रिलैक्टम. यहाँ पे NH ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O है बच्चों. ठीक है, CH2 कितने ग्रुप है, CH2 5 ग्रुप, n नंबर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एप्सिलॉन कैप्रिलैक्टम.
जब भी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगी देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन NH एंड CO, ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है देखो NH, ये NH आ गया। अब CH2 कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5, CH2 5 ग्रुप। देन क्या बचा, C डबल बॉन्ड हो, ये C डबल बॉन्ड हो, N नंबर। सो दिस इज वन ऑफ दी पॉलीमर, दिस इज एक्चुअली नाइलॉन 6। अंडरस्टूड। सो ये हो गया बच्चों हमारे लिए एप्सिलॉन कैप्रोलैप्टोन फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 6 पॉलीमर। क्या हो गया, रिंग ओपनिंग, यानी रिंग में से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक लीनियर पॉलीमर मिल गया हमें। अंडरस्टूड, दैट इज कॉल्ड एज अ रिंग ओपनिंग पॉलीमर। तो ये 3 टाइप है बेस्ड ऑन द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, एडिशन, कंडेंसेशन एंड थर्ड वन इज रिंग ओपनिंग। नाउ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बेस्ड ऑन फोर्स। पहला टाइप है इलास्टोमर्स। ठीक है बच्चों, अब इलास्टोमर्स में क्या होगा, सी हियर इलास्टोमर्स हैव द इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी यानी क्या, अगर आप ऐसे पॉलीमर्स है जिसको आप स्ट्रेच करो तो स्ट्रेच हो जाएंगे, शेप चेंज हो जाएगा, जैसे ही प्रेशर रिलीज करेंगे दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप ओनली। ठीक है, तो ऐसे पॉलीमर्स को हम लोग कहेंगे इलास्टोमर्स। सो दीज आर द पॉलीमर्स हैव द वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच परमिट द पॉलीमर टू बी स्ट्रेच। वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उससे स्ट्रेच हो जाएगा। फ्यू क्रॉस लिंक आर देयर बिटवीन द चेन एंड दैट हेल्प द पॉलीमर to retract to its original position after removal of applied force only। जो भी हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे वो रिमूव करेंगे तो वो वापस से अपने शेप में आ जाएगा। अंडरस्टूड, सच अ पॉलीमर इज कॉल्ड एज अ इलास्टोमर्स। तो बच्चों वल्कनाइज रबर, ठीक है, शायद आपने रबर बैंड देखा होगा, ऐसे स्ट्रेच करता है तो स्ट्रेच हो जाएगा, फिर रिलैक्स, प्रेशर रिलीज करेंगे, रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, वल्कनाइज रबर, ब्यूनाइज, ब्यूनाइन, नियोप्रीन यूनिट, दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इलास्टोमर्स। तो याद रखना बच्चों, इलास्टोमर्स आर हैव द इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। ये सिंपल सी लाइन इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप आसानी से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि उसको अगर स्ट्रेच करेंगे तो वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रेच हो जाएगा, अगर हम लोग उसको प्रेशर रिलीज करें तो दे कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप ओनली। एग्जाम्पल वल्कनाइज रबर, ब्यूनाइज, ब्यूनाइन। ओके, आगे बढ़ेंगे। फाइबर्स, फाइबर्स आर द पॉलीमर्स विच हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, विच हैव व्हाट, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड एज एक्चुअली द फाइबर्स। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कहेंगे फाइबर्स। Now these fibers have the high tensile strength ज्यादा है due to the presence of hydrogen bonding as well as strong dipole forces। ठीक है, the fibers generally looks like a thread like structures and have the high tensile strength। टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज वेल एज डाइपोल फोर्सेस एंड दीज आर क्रिस्टलाइन इन नेचर आल्सो। ठीक है, these fibers are crystalline in nature। example कौन से बच्चों, nylon 66, terylene। okay, these are few examples of fibers which are crystalline in nature। understood, ठीक है। तो fibers की क्या properties है, fibers are thread like, they are have high tensile strength due to the presence of hydrogen bonding as well as dipole interaction and they are crystalline in nature। example nylon 66, terylene are ये few examples। तो हो गया, सेकेंड टाइप हो गया, कौन से बेसिस पे है ये, बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। 4 वैसे टाइप है, इलास्टोमर्स हो गया, फाइबर्स हो गया, वन इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, दैट इज थर्ड वन, एंड द फोर्थ इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। अब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स यानी ऐसे पॉलीमर्स, वहां पे वर्ड ही लिखा है प्लास्टिक। प्लास्टिक ऐसा पॉलीमर है जिसको हम लोग हीट करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, सॉफ्ट हो जाएगा, उसको अगर कूल करें तो क्या होगा, हार्ड होगा, बराबर है। ओके, तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर द पॉलीमर्स आर केपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग, रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। अगर एक प्लास्टिक है, कुछ प्लास्टिक बॉटल है समझो, हीट करेंगे सॉफ्ट होगा, हम लोग अगर किसी शेप में मोल्ड करना चाहे तो मोल्ड भी हो जाएगा वो, क्लियर। उसके बाद उसको कूल करें तो वो हार्ड होगा, वापस से वो हार्ड प्लास्टिक को अगर हम लोग हीट करें वापस से वो सॉफ्ट हो जाएगा, दूसरे शेप में भी मोल्ड कर सकते हैं हम लोग, यानी मोल्डिंग प्रोसेस, रिमोल्ड कर सकते हैं उसको, करेक्ट। कूल हो गया तो वापस से वो हार्ड होगा, तो ये प्रोसेस तो चलती जाएगी, सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड कूलिंग, हार्डनिंग ऑन कूलिंग। ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग, ये प्रोसेस चलती जाएगी। दैट इज, वैसे अगर पॉलीमर है तो उसको हम लोग कहेंगे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। एग्जाम्पल वही है पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनाइल्स। ठीक है, दैट इज पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स, या फिर पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन। ओके, पॉलीथीन बैग को अगर हमने हीट कर लिया, जला दिया, तो एक ब्लैक कलर का एक जैसे टार जैसा मिल जाएगा, थोड़ा सा कूल करे तो हार्डर बनेगा, वापस से उसको हीट करे तो सॉफ्ट बन जाएगा। तो ऐसे ये प्रोसेस चलती रहेगी। थर्मोसेटिंग पॉलीमर इसके एग्जैक्टली अपोजिट है, थर्मोप्लास्टिक के एग्जैक्टली अपोजिट है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर जनरली कॉल्ड टू बी अ रिजिड पॉलीमर, इनको हम लोग रिजिड पॉलीमर कहते हैं।
क्यों? बिकॉज एक बार वो प्रोसेसिंग के वक्त ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस ओनली, जब हीट करेंगे उसको, वो थोड़े से सॉफ्ट होंगे। ज्यादा हीट करेंगे दे बिकम्स अ लिटिल बिट हार्डर, ठीक है, हार्डनिंग प्रोसेस हो जाएगी। एक बार हार्ड हो गया, कंटिन्यूसली आप हीट भी कर दो उसको तो भी वो सॉफ्ट होंगे नहीं, ठीक है। दीज आर द पॉलीमर्स विच आर कॉल्ड टू बी रिजिड पॉलीमर्स, एंड दिस पॉलीमर्स आर हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग शेप्ड ऑन हीटिंग, ठीक है, कुछ सॉफ्ट हो जाएंगे ऑन हीटिंग, बट दे गेट हार्ड। शेप लिखा है, सॉफ्ट लिखना है एक्चुअली, दैट विल बी बेटर। इंक चेंज कर लेता है, दैट इज soft will be better word, soft on heating but they get hardened while hot. Once hardened cannot be softened back, ठीक है, softened by heating and then therefore cannot be remolded again. ये तो remold होता है, बराबर है, soft हो जाएगा हीटिंग से, कूल हो जाएगा, आई मीन थ्रू से हार्ड हो जाएगा कूलिंग से, प्रोसेस चलती रहेगी। एक बार हीट करने से सॉफ्ट होगा और कंटिन्यूस हीट करे तो थोड़ा सा हार्ड बन जाएगा। कंटिन्यूस हीट करे, एक बार हार्ड हो गया, कैनॉट बी सॉफ्टन अगेन, वापस से सॉफ्ट नहीं बनता वो। तो ऐसे पॉलीमर्स को थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ओनली ये रीमोल्डेड नहीं है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर को रीमोल्ड कर सकता है, ये रीमोल्डेड नहीं है। एग्जाम्पल बेकेलाइट शीट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन आर सम एग्जाम्पल्स। तो बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, चार टाइप है। इलास्टोमस हैविंग इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है उनको, थर्मोप्लास्टिक रिमोल्ड हो सकता है, ओके, सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड कूल हार्डनिंग ऑन कूलिंग। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स एक बार सॉफ्ट हो जाएंगे थोड़े से हीट करने के बाद, कंटिन्यूस हीट करे तो हार्ड बनेंगे एंड देन फर्दर कैनॉट बी सॉफ्टन अगेन, ओके। एंड दीज आर दी एग्जांपल्स बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो ये चार टाइप हो गए ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन द डिफरेंट मोनोमर्स यूनिट, ओके, डिफरेंट मोनोमर। अब मोनोमर यूनिट अगर सिमिलर है तो उसको हम लोग कहेंगे होमोपॉलीमर्स, मोनोमर अगर डिफरेंट है तो हम लोग उसको कहेंगे कोपॉलीमर्स। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर आर द टू एग्जांपल और द टू टाइप्स ऑफ दैट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन डिफरेंट मोनोमर्स यूनिट। So the homopolymers are the polymer which have only one type of a repeating unit, only one type of a repeating unit, ठीक है, एक ही टाइप का। तो पॉलीथीन में इथिलीन मॉलिक्यूल होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड में पॉलीविनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल होता है। तो पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलॉन 6 एक्चुअली एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम है वहां पे, ठीक है। दीज आर सिमिलर यूनिट्स आर देयर, ओके। तो वो हमें होमोपॉलीमर्स है। कोपॉलीमर्स यानी क्या? दीज आर द पॉलीमर व्हिच हैव टू और मोर टाइप्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट, टू और मोर टाइप्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट होंगे वहां पे बच्चों, ठीक है। टू और मोर टाइप्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट है बच्चों, ओके। मतलब क्या कि डिफरेंट मोनोमर्स यूनिट है। एग्जांपल ब्यूनेस, ब्यूनाइन, ये दो टाइप। ये तो बहुत ही सिंपल है, डिपेंडिंग अपॉन द मोनोमर यूनिट। फर्स्ट इज होमोपॉलीमर एंड सेकंड वन इज कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में सिमिलर टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट, कोपॉलीमर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट। डन विद दिस, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी, दिस इज द लास्ट वन एक्चुअली, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी, यानी पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल है या बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल और दूसरे बायोडिग्रेडेबल। बच्चों नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कौन से हैं? जनरली वो सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। दीज आर द पॉलीमर्स विच आर नॉट अफेक्टेड बाय द माइक्रोब, माइक्रोब्स उनके ऊपर अफेक्ट नहीं करेंगे। इसीलिए तो पॉलीथीन बैग हो गया, सिंथेटिक पॉलीमर है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये जनरली बैन है बहुत सारे से हमारे इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में भी, डिफरेंट कंट्रीज में भी, अदर कंट्रीज में भी बैन है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर माइक्रोब अफेक्ट नहीं करते, वो डिकम्पोज नहीं हो पाते, ओवरऑल पॉल्यूशन के लिए पॉल्यूशन में इन्वॉल्व हो जाता है वो, अंडरस्टूड। एंड दैट्स व्हाई दीज आर हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग एक्चुअली, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई प्लास्टिक इज जनरली prohibited in most of the countries, in most of the states in our country also, correct। तो ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जनरली वो कौन से है? सिंथेटिक पॉलीमर्स। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर द पॉलीमर्स व्हिच आर अफेक्टेड बाय द माइक्रोब्स, अफेक्ट करते हैं माइक्रोब्स, उनको आराम से डिकम्पोज हो जाते हैं। जनरली नेचुरल पॉलीमर्स आर द एग्जांपल। नेचुरल पॉलीमर कौन से है बच्चों? कॉटन, सिल्क, ठीक है, ऐसे कुछ पॉलीमर्स है, जूट, ये कुछ पॉलीमर्स जो कि आसानी से माइक्रोब से डिकम्पोज हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे बच्चों बायोडिग्रेडेबल। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स, आप नायलॉन ले लो, टेरिलीन,
ठीक है, ऐसे पॉलीमर्स है डेक्रॉन, आई मीन टेरिलिन यानी डेक्रॉन, ये सब पॉलीमर्स ये जनरली या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, देन पॉलीथीन, ये कुछ पॉलीमर्स है जो कि सिंथेटिक पॉलीमर्स, माइक्रोब्स उनके ऊपर अफेक्ट नहीं करता। तो बच्चा गाइस आज के वीडियो में हमने ये सारे क्लासिफिकेशंस पढ़ लिए। अब आप देख सकते हैं कौन कौन से बेसिस पे हमने क्लासिफाइड किया है इन पॉलीमर्स को। फटाफट रिकॉल ले लेते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन सोर्सेस, classification of polymer based on structure, classification of polymers based on polymerization, mode of polymerization, classification of polymers based on intermolecular forces, 4 टाइप है यहाँ पे। classification of polymers based on different monomer unit, 2 टाइप, homopolymer and copolymer, and classification of polymer based on biodegradability, that is biodegradable and non biodegradable polymer। तो गाइस यहाँ पे सारी डिटेल स्टडी कर ली है हमने क्लासिफिकेशन की, ठीक है। इसके ऊपर सारे बहुत बार एग्जांपल पूछा है बच्चों, ये क्लासिफिकेशन को पूरा क्लासिफिकेशन नहीं है बट एक स्पेसिफिक व्हाट आर कोपॉलीमर, व्हाट आर होमोपॉलीमर्स, एग्जांपल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार बच्चों आया। तो ये पूरा जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा, क्योंकि आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में, ठीक है बच्चों। आगे जब बढ़ेंगे हम ये चैप्टर में, तो फिर हम लोग जाएंगे मेन प्रोसेस, मेन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, रिएक्शंस पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज तो पूरा थियोरी पार्ट हो गया आज के लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरे रिएक्शंस पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।